रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है मिस्टर बच्चन। अब शाहरुख खान के सामने जब अमिताभ बच्चन मिलेंगे तो कुछ ऐसा ही कहा जाएगा ना, क्योंकि शाहरुख खान के लिए मिस्टर बच्चन और जया जी उनके माँ पापा के समान ही तो हैं। तभी तो स्टारडस्ट के रेड कार्पेट पे शाहरुख खान के संस्कार को देखिए। किस कदर कभी खुशी कभी गम को याद करके शाहरुख जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के पैर छूने पहुंच गए। शाहरुख खान की फिल्म रईस आने को है, ऐसे में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो बनता ही है और फिर तमाम मीडिया के सामने ऐसा करना जरूरी भी तो था। इससे लाइमलाइट जो मिल जाती है। वेरी नाइस है एक्चुअली। 2016 अगर मैं गिनूँ तो ऐसे गिनूंगा जो फिल्में आई थी। आई थॉट आई हैड मेरी सबसे अच्छी थी अपनी फिल्म, फैन थी उसमें। आई थिंक मेरे दिल में थोड़ा सा काम था और रियल जिंदगी। एंड नाउ आई वांट टू रईस, सो इट्स बीन अ गुड ईयर। शो खत्म हो गया, मैं आया हूँ, मैं थोड़ा होस्ट करूँगा। नहीं, मैं मुझे कुछ परफॉर्म करना है लेकिन शो के बाद करूँगा। धन्यवाद। इससे पहले कि आप कुछ पूछे मैं बोल ही देता हूँ आपको क्या पूछने वाला है। स्टारडस्ट, सनस्वी, कलर्स, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बढ़ते हैं इस रेड कार्पेट की दूसरी कहानी पर, जहां पर यूलिया और सलमान खान आते आते साथ नहीं आए। मीडिया इसी आस में बैठी थी कि साल खत्म होने को है। ऐसे में सलमान खान की शादी की खबरें जो आ रही थी कि यूलिया के साथ सलमान खान शादी करने वाले हैं, इस रेड कार्पेट पर आकर दोनों अपनी शादी का ऐलान कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सलमान खान रेड कार्पेट पर आए तो सही, लेकिन उनके गले में दर्द है। कुछ ऐसा बहाना मीडिया को दिया और मीडिया से बातें किए बिना ही गुल हो गए। वहीं दूसरी ओर उनकी खास दोस्त यूलिया बड़े ही फुर्सत से रेड कार्पेट पर आई और देखिए मीडिया से ना करते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। Amazing, you know, it was a great energy on the stage and the dancers helped me so much, so I really enjoyed it. I don't know, music is my passion, so I'm following this passion. What will you like to give them this time around? I don't know, all my respect and my love. So you're assessing your performance, you were there yesterday for the technical awards and things. Any tips or inputs that you shared as far as performance goes, because you're a pro out there? I've said it before, you know, when you enjoy what you do, when you just be yourself and you enjoy yourself, then this is the tip that I think we should all follow, right? अब इस रेड कार्पेट पे हमारी कहानी पहुंचेगी तीसरे नंबर पर। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। प्रियंका चोपड़ा के कानों में कुछ ऐसा ही गूंजा, तभी तो 7 समंदर पार से वो अपने देश लौट आईं। और यकीन मानिए, प्रियंका चोपड़ा अपने देश जब पहुंची तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? खिड़कियां खोली और बॉम्बे की खुशबू को अंदर लिया, सबसे ज्यादा। प्रियंका, सच में आप इतने दिन इंडिया से बाहर रहकर आई हैं, लेकिन बातें ज्यों की त्यों ही हैं आपकी। मीडिया के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अच्छा खासा वक्त गुजारा। आई नो ना, सब शॉक हो गए कि ये मैं कहाँ से आ गई। एक्चुअली आई लैंडेड येस्टरडे और आज मैंने कॉफी विद करण की भी शूटिंग की और स्टारडस्ट अवार्ड्स भी थे, सो आई हैड टू कम। परिणीति एक मेरे लिए सरप्राइज ट्रिब्यूट दे रही है, सो आई वांटेड टू कम एंड सी दैट। एंड मैंने इंडियन रेड कार्पेट इतने सालों से, इतने दिनों से नहीं किया। मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी एक्साइटेड थी इंडियन कपड़े पहन के एक रेड कार्पेट में आने के लिए। इस कहानी के बाद अब अगली कहानी में आते हैं कपूर्स फैमिली, जहां पर रणबीर कपूर बड़े ही प्यार से मीडिया से बातें कर रहे थे। तभी वहीं पर उनके प्यारे पापा जी और मम्मी जी की एंट्री हो गई।
रणबीर की मम्मी नीतू सिंह सच में आज भी क्या गजब की लगती हैं। इससे और खूबसूरत इंसान इस दुनिया में बना ही नहीं है। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। लेकिन ये क्या, पापा जी को क्या हो गया? लगता है थोड़ा सा मामला बिगड़ने वाला है। रणबीर के मन में यही चल रहा था, इसीलिए तो वो अपने पापा से थोड़ा साइड हट लिए। आखिरकार फोटो खिंचवाते वक्त ऋषि कपूर को थोड़ा गुस्सा तो आ ही गया। कंट्रोल कीजिए पापा जी, आगे जाइए क्योंकि आपका अवार्ड आपका इंतजार कर रहा है। जरा सा घूम लूं मैं, कुछ ऐसे ही करते काजोल मिली आशा भोसले से। काजोल की दीवानगी क्या है आशा ताई के लिए, वो आप खुद ही देख लीजिए। यही तो मौका होता है जब सितारे अपने पसंदीदा सिंगर से मिलते हैं, और आशा ताई और काजोल का तो बहुत पुराना नाता है। I don't know really what's going to keep me excited, but I'm hoping to enjoy myself for sure. अच्छा लगता है, अवार्ड मिलता है, अच्छा लगता है। अब जरा अपने दिल को धड़कने दो, क्योंकि अनिल कपूर और अनुष्का शर्मा कुछ ऐसा ही करने वाले हैं रेड कार्पेट पर, जिसको देखकर आपका दिल भी धड़कने लग जाएगा। बार का फिल्म जो है मैं कर रहा था, तो उसके लिए मैं ये लुक ट्राई कर रहा था, मतलब एक आध लुक, मगर अनीस बाजमी साहब ने ये लुक को रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने बोला नहीं, आपको सरदार ही बनना पड़ेगा। तो उस फिल्म में मैं पगड़ी पहनूंगा। I am looking forward to it. I'm feeling a little unwell, so energy is a little low, but yeah, I'm looking forward to the evening. काफी धमाकेदार साउंडिंग। इन दोनों की बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि अनुष्का आज भी अनिल कपूर की बहुत बड़ी फैन है, और बातें करना और एक साथ गप्पे मारना इन्हें खूब पसंद आता है। रेड कार्पेट पर नोटिस करने वाली एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बातें थी। देखते जाइए श्रीदेवी, काजोल और अनुष्का, इन तीनों की हेयर स्टाइल कितनी सेम टू सेम है। आजकल के ट्रेंड में यही तो हेयर स्टाइल चल रही है। बालों को आप जितना समेट सकते हैं उतना समेट लीजिए, हेयर स्टाइल अपने आप बन जाएगी। किसी को किसी का साथ मिला तो कोई अकेला ही चल लिया। आप मिस्टर करण सिंह ग्रोवर को ही देख लीजिए ना, अपनी पत्नी बिपाशा के बिना ये कितना अकेला महसूस कर रहे हैं। Life is treating me really well. The film that I've completed should be out soon. It's called 3 Days. It's a comedy film. Lots of fun. That should be out. We're traveling as always. We're going to Australia. We'll be there and we'll celebrate New Year's and her birthday there. तो वहीं रेड कार्पेट पर कृति सेनन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इनके वो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत अंदर खूब धूम मचा रहे थे, तो इसीलिए कीर्ति को रेड कार्पेट पर अकेले ही आना पड़ा। Award functions are actually one place where you meet almost the entire industry all together, and lots of great performances, some really deserving awards, and a fun night. I also keep hearing all these. What to do? But you're not bored about it, how? Sushant is single and eligible. You're also single and eligible. So then if anybody is single and eligible, they should be together. Okay. But I mean, And see, you're going to ask me the same questions when I'm promoting also. किसी को अवार्ड मिला तो किसी को नहीं मिला। जिसे अवार्ड मिला वो खुशी खुशी मीडिया के सामने अपना अवार्ड दिखाकर चले गए, और जिसे अवार्ड नहीं मिला वो मीडिया को स्माइल पास कर कर चले गए। बहुत हम्बलिंग है, क्योंकि जब स्टारडस्ट जो बहुत सालों से है ये अवार्ड, आपको
सम्मानित करते हैं तो बहुत महत्व रखता है। एंड इसका यही मतलब है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगले साल के लिए, जहाँ बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा टूर रिलीज होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल। हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम जहाँ जाएंगे रेड कारपेट में साथ में जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि स्टारडस्ट अवार्ड की ये हसीन शाम बहुत ही रंगीन होने वाली है, क्योंकि स्टेज पर फराह खान, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख एक साथ धमाल मचा रहे हैं। तो वहीं साथ में परिणीति चोपड़ा अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा को ट्रिब्यूट कर रही है। हुलिया भी स्टेज पर कम धमाल नहीं मचा रही हैं। सलमान खान आए बड़ी दूर से उनका परफॉर्मेंस देखने, तो वहीं शाहरुख खान की भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 परफॉर्मेंस होने वाली है। कुल मिलाकर 2016 का ये आखिरी अवार्ड फंक्शन था, जिसका टर्न आउट तो काफी अच्छा रहा। सुशीला उपाध्याय, ABP न्यूज़, मुंबई।